लीजिए अपने दोनों हाथ जोड़ के। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ और हम सबने बहुत अच्छी प्रकार से उस भाग 1 का स्वाध्याय किया। उस पुस्तक के माध्यम से हमने ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें, बहुत से छोटे छोटे प्रसंग समझे जिनके माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। और प्रसन्नता का विषय है कि लास्ट क्लास में हम सबने उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया था और उसकी लास्ट से सेकंड लास्ट जो संडे था उसमें आप सबने बहुत अच्छे से एग्जाम दे करके उसको सफल बनाया। जिस उत्साह के साथ में हमने कक्षा प्रारंभ की थी, जिस संख्या के साथ में हमने कक्षा प्रारंभ की थी, अभी मुझे ऐसा अनुभव भी हो रहा है और पता भी चल रहा है कि वो उत्साह दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ रहा है। निश्चित रूप से संख्या भी बढ़ रही है, आप लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। धर्म को सीखने की प्रति आपकी जो ललक है वो यहाँ दिखाई दे रही है। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि आप लोग जो परीक्षा देंगे, आप लोग जो उत्साह दिखाएंगे, उसी आधार पर हम आगे की कक्षाएं अनवरत रखेंगे। तो उसी उत्साह का परिणाम आज है कि आज हम इस कक्षा से सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का प्रारंभ कर रहे हैं। इस भाग 2 में जैसे हमने भाग 1 में छोटे छोटे चैप्टर्स कथा कहानी के माध्यम से, चाहे वो तीर्थंकर हो, इंद्रियां हो, पाप हो, चाहे सर्वज्ञ देव राम हो, शांति सागर महाराज जी हो, या प्रमुख आचार्य हो, प्रमुख पर्व हो, उनके बारे में समझा। उसी से एक क्लास और आगे बढ़ते हैं, एक कैटेगरी और आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा और तत्व की ओर हमारा ध्यान जाए, आकर्षित हो, तो बीच बीच में हमारे जो मुख्य व्यक्तित्व है भगवान आदिनाथ स्वामी को हम जाना, महावीर स्वामी, इनके अलावा शांतिनाथ भगवान, प्रमुख आचार्य जो हुए उनके बारे में, और जो प्रमुख तीर्थ हैं, प्रमुख पर्व हैं उनके बारे में, सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में, 7 तत्व 9 पदार्थ के बारे में, मिथ्यात्व के बारे में, धीरे धीरे इस भाग 2 के माध्यम से हम और अधिक धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। इस भाग 2 में ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे मूल ग्रंथों का सार है। मैंने एक बार पहले किसी प्रसंग में कहा था कि अगर हम कोई भी मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें बहुत समय चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर इन भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को पढ़ लेते हैं तो हमने यूं मान लीजिए कि जैन धर्म का बेसिक जान लिया।
क्योंकि जो भी डेफिनेशन है तत्व की है, पदार्थ की है, चाहे द्रव्य की है, 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, पंचास्तिकाएं आदि, ये सब जो डेफिनेशन है ये सब मूल ग्रंथ से ली हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि मूल ग्रंथों में संस्कृत में लिखा होता है, प्राकृत भाषा में लिखा होता है, जो हमें थोड़ा सा टफ लगता है, फिर हम उसकी हिंदी करते हैं, उसको अनुवाद करते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। और यहाँ अपने को सीधा सिंपल शब्दों में, अच्छे शब्दों में अपने को 1 लाइन में, 1.5 लाइन में उसकी डेफिनेशन दी हुई होती है। तो है वही सब कुछ जो मूल ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि प्रारंभ है, इसके लिए ये भाग यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आइए उन भाग 2 में, जो आज पहला चैप्टर अपने सामने है, जिसका नाम है दर्शन पाठ। भाग 2 में भी वही 2 खंड बने हुए हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में सबसे पहले दर्शन पाठ यहाँ पर है। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन साथ में ये भी रहेगा, आप लोग अपने साथ में भाग 2 की पुस्तक सामने जरूर रखें। बिना पुस्तक सामने रखे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये प्रवचन जैसा लगेगा, क्लास नहीं लगेगी। और अगर आप कक्षा पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने सामने बुक रखनी होगी। बुक्स अवेलेबल है, आप विकास भैया और भी जो टीम है उनके माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। नहीं भी अगर पहुंचती है तो आप पीडीएफ बना करके उसको अपने सामने रख सकते हैं, ताकि पुस्तक सामने रहेगी तो आपका ध्यान भी रहेगा, भाव भी पूरा लगेगा और आप बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर पाओगे। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इसलिए आप सभी लोग पुस्तक जरूर सामने रखें। पहला पाठ जो है उसका नाम है दर्शन पाठ। दर्शन पाठ हम प्रारंभ करते हैं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के बीच में ये रखना चाहता हूं कि भूमिका के रूप में हम ये समझें कि हम सब प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं, भगवान का अभिषेक भी करते हैं, भगवान के साथ में पूजन आदि वहां बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, कुछ स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते हैं। कभी हमने सोचा इस बारे में कि इन सब का महत्व क्या है, इन सब से होता क्या है, क्या मिलता है? कभी कभी मैं बहुत क्लियर बोलता हूं कि क्या हम भगवान के यहाँ क्यों जा रहे हैं, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं? आपसे अगर मैं ये प्रश्न करूं कि हम सिर्फ और सिर्फ वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मंदिर ही क्यों जाते हैं, अन्य स्थान पर क्यों नहीं जाते हैं? बहुत से लोगों का उत्तर होगा, बचपन से हमें वहीं पर जाना सिखाया है। इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, हमने और कुछ देखा ही नहीं, हमने ये जाना है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, मंदिर जाना है तो मंदिर चले जाते हैं। बहुत कम लोगों के माइंड में ये उत्तर होगा कि ये वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान हैं, सच्चे देव हैं, इनके अलावा जितने भी देव हैं सब रागी द्वेषी हैं और हमें सच्चे देव के पूजा करनी चाहिए। ये भाव जहां होगा वहां पर सच्चे देव दर्शन का हमें फल मिलेगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा इस पाठ में अपन पढ़ेंगे, पूजन आदि की बात बहुत आगे है। अपना जो सेशन अधूरा रह गया था वो कल अपन पूरा भी करेंगे, जैसा कि आप सब लोगों के बीच में मैसेज भी आ चुका है। कल संडे है और कल की कक्षा में अपन बहुत अच्छी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की पूजन है, कर्म सिद्धांत है, वर्तमान में मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, इन सब विषयों पर अपन चर्चा करें। तो मैं बात कर रहा हूं कि भगवान जिनेंद्र देव की पूजन का तो एक अलग ही महत्व है, लेकिन दर्शन का क्या महत्व है? सिर्फ दर्शन और कुछ नहीं करना, जिनेंद्र भगवान को देखना, एकटक निहारना, पल बिल्कुल बस भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखते रहें। आपको भले ही उनके गुणगान नहीं आता, आपको सहस्त्र नाम नहीं आता है, आपको कोई भक्तामर नहीं आता है, आपको संस्कृत का कोई श्लोक नहीं आता है, सिर्फ भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं, उससे क्या फल मिलता है, क्या महत्व होता है, ये सारी की सारी चर्चा इस पाठ में अपन करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं दर्शन पाठ। और चूंकि ये दर्शन पाठ संस्कृत में लिखा हुआ है, हम इसका उच्चारण भी करेंगे
और फिर उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझ करके और उसका पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। और मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन भी रहेगा कि ये दर्शन पाठ सभी को याद करना है, क्योंकि जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो भगवान के दर्शन करते समय नमोकार मंत्र बोलने के बाद जब 3 परिक्रमा लगाते हैं उस समय भी आप बोल सकते हैं, अथवा सामने खड़े होकर के भगवान को निहारते हुए भी आप भगवान के दर्शन करते हुए भी ये दर्शन पाठ का उपयोग कर सकते हैं। कहीं पर तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं, शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, तब भी आप पढ़ सकते हैं। किसी पहाड़ी पर आप चढ़ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, अभी चढ़ रहे हैं, तब भी दर्शन पाठ का प्रयोग कर सकते हैं, बोलते जाइए। बहुत जगह है जहां आपका मन लगे कि भाई मुझे भगवान के दर्शन की याद आ रही है, वहां आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए दर्शन पाठ का बहुत महत्व है, आप सभी को ये याद करना है। अभी अपन एक एक लाइन का उच्चारण करके फिर पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर अर्थ समझेंगे। दर्शनम देव देवस्य, बोलिए बिना माइक अनम्यूट किए सभी लोग जहां पर बैठे हुए वहीं से बोलेंगे। दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनम मोक्ष साधनम। अब एक साथ बोलिए, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। एक एक शब्द का अर्थ समझिए, बहुत सरल और बहुत सुंदर पाठ है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम अर्थात दर्शन, किसका दर्शन? देव देवस्य, देव देवस्य। संधि विच्छेद जब इसका करेंगे समास रूप में समास, तो देव के भी जो देव हैं उनका, अर्थात देवादि देव का, जिनेन्द्र देव का, जो देवों के भी देव हैं उनका। देवस्य का मतलब देव का, और देव देवस्य मतलब देवादि देव का, जिनेन्द्र देव का, वीतरागी भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का, ऐसे देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान का दर्शनम अर्थात दर्शन। कैसा है वह दर्शन? दर्शनम पाप नाशनम, वह दर्शन जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है, पापों को समाप्त करने वाला है। संसार में 2 चीजें हैं जिसके कारण से ये संसार हमारा चल रहा है, एक है पुण्य, एक है पाप। बस ये पुण्य पाप के कारण से कभी हमें अच्छी संपदा, अच्छी वस्तु प्राप्त होती है, कभी पाप के कारण से हमें दुख दर्द आते हैं, असाता वेदनी है, या किसी भी कर्म का उदय आदि सताता है, वो पाप कर्म का उदय। हर इंसान, हर जीव ये चाहता है कि मेरा पाप नष्ट हो जाए। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि छैडाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। तीनों लोकों में जितने प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वे सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। कौन चाहता है मुझे दुख मिले? दुख पाप कर्म के उद्देश्य में मिलता है। और हर इंसान एक ही चाह रखता है, न केवल इंसान, हर जीव एक ही चाह रखता है, मेरे दुख नष्ट हो जाए। दुख नष्ट होने का मतलब है मेरा पाप नष्ट हो जाए। और पाप को अगर नाश करना है तो एक ही उपाय है,
दर्शनम, जिनेंद्र भगवान के दर्शन। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है जिनेंद्र भगवान की, दर्शन की। इस भव के नहीं अपितु अनेकों अनेकों भवों के पाप कर्म एक बार में नष्ट हो जाते हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने लिखा, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपेति शरीर भाजा, आक्रांत लोक मलिनीलम अशेषमाशु सूर्यांशु भिन्न में विशारवर मंदकार। जैसे सूर्य की एक किरण से इस धरती पर फैला हुआ सारा का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान आपके दर्शन से इस भव के नहीं अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। यह ऐसे ही नहीं लिख दिया दर्शनम पाप नाशनम। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज जो धवलाकार है, कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि जिन्हें प्राप्त है, वो धवला जी में लिखते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से तत्कालीन कर्म बंध की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सोचिए सोचिए, असंख्यात पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं एक बार के दर्शन से। दर्शनम पाप नाशनम। इसीलिए मेरा निवेदन है, जो लोग प्रतिदिन दर्शन नहीं करते हैं, वापस प्रसंग आया है और हर प्रसंग में मैं कहूंगा, दुबई वालों से कहूंगा, ओमान वालों से कहूंगा, कतर वालों से कहूंगा, पूरे ऑल जीसीसी परिवार से कहूंगा, जैसे धन संपत्ति कमाने के लिए हम भारत देश से इतनी दूर जा सकते हैं, तो क्या धर्म कमाने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए, अपने दुखों को नष्ट करने के लिए, अपने पुण्य को कमाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को खुश और सुखमय बनाने के लिए, क्या हम 10-15 मिनट का, आधा घंटे का समय निकाल करके भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? मैं और अधिक आपसे अभी कुछ नहीं चाह रहा। जो अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दर्शन करने भी नहीं जाते उनसे मेरा निवेदन विशेष रूप से सोचिए, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। सोपान किसे कहते हैं? सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। कहाँ की सीढ़ी है? स्वर्ग की सीढ़ी है। क्या चीज? दर्शनम, दर्शन। जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है ये स्वर्ग की सीढ़ी है। अगर सीढ़ी नहीं हो तो छत पर नहीं जा सकते। उसी प्रकार भगवान के दर्शन नहीं हो तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम सब जानते हैं कि चारों गतियों में अगर सांसारिक सुख की बात करेंगे तो वो चारों गतियों में सांसारिक सुख ज्यादा किसमें है? देव गति में, देव पर्याय में, स्वर्ग में। और उस स्वर्ग तक पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। और अंतिम चरण में तो लिख रहे हैं, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये जो दर्शन है ये मोक्ष का साधन है। साधन का मतलब समझते हैं? साधन का मतलब निमित्त, साधन का मतलब कारण, साधन का मतलब हेतु। यह मोक्ष का हेतु है, यह मोक्ष का कारण है, यह मोक्ष में निमित्त है भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि मोक्ष जाने के लिए कर्मों का नाश होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उस स्थिति में विचार कर लीजिए कि बिना कर्मों का नाश हुए मोक्ष नहीं होता, तो भगवान के दर्शन से कितने कर्मों का नाश होता है। और जब तक हम जिन दर्शन नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा सूत्र बोल रहा हूं, जब तक हम जिन दर्शन नहीं करेंगे तब तक निज दर्शन नहीं कर सकते। चिंतन करना इस पंक्ति पर। जो लोग एकांत पक्ष से ग्रसित है वो कहते हैं कि भगवान के दर्शन से क्या होता है, हमें तो आत्मा के दर्शन करना है।
उनके लिए ये सूत्र दे रहा हूं कि जब तक जिन दर्शन नहीं होगा तब तक निज दर्शन भी नहीं हो सकता। पहले हम अपनी आत्मा के स्वरूप से पहले जिन्होंने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उनको तो जाने, उनको तो समझे, उनमें क्या गुण है ये तो जरा विचार करें। उनको देख करके हमें अपनी याद आए, वो है वास्तविक दर्शन। निमित्त कुछ नहीं होता है। इस तरह की बात कहने वाले यहाँ आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं इस श्लोक में, इस पंक्ति में? दर्शनम मोक्ष साधनम। को छोटा मोटा नहीं बताया कि संसार की संपत्ति मिल जाएगी, इंद्र का पद मिल जाएगा दर्शन करने से, लॉटरी लग जाएगी, कोई केस उलझा हुआ है वो सुलझ जाएगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान का दर्शन मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन है, मोक्ष तक पहुंचाने में कारण है। हम सब उस मोक्ष के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब प्रयास करते हैं तो ये सोचे कि मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा, और वो प्रारंभ है जिनेन्द्र भगवान का दर्शन। अगर हम दर्शन नहीं करेंगे तो फिर मोक्ष अभी हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। इस प्रकार इस पहले श्लोक का अर्थ क्या हुआ? देव देवस्य अर्थात देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान का जो दर्शन है वह दर्शन सॉरी पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग में पहुंचाने में सीढ़ी के समान, और मोक्ष में पहुंचाने में निमित्त है, हेतु है, कारण है। ऐसा देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान का दर्शन होता है, उसका महत्व। ठीक है, आगे दूसरा श्लोक निकाल लीजिए। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम्, बोलिए, साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम्। एक साथ बोलेंगे, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम् साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापम् छिद्रहस्तोदकम्। बहुत सुंदर श्लोक और उसी दर्शन की महिमा एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च। दर्शनेन, दर्शन करने से, दर्शन से, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने, जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, और न केवल जिनेन्द्र भगवान के बल्कि साधुनाम, और साधुओं के भी। देखिए, साधुनाम, जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र देव के, जिनेन्द्र देवों के और साधुओं के दर्शनेन, दर्शन करने से, और न केवल दर्शन बल्कि लिख रहे हैं वंदनेन च, और वंदन से भी, प्रणमन से भी, प्रणाम करने से भी, नमन करने से भी, वंदना करने से भी, सिर झुकाने से भी। और च माने और, क्या लिख रहे हैं? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च। जिनेन्द्राणाम साधुनाम, जिनेन्द्र देव और साधुओं के दर्शन के साथ, वंदनेन च, वंदना करने से, उनको नमोस्तु करने से क्या होता है? न चिरम तिष्ठते पापम, न मतलब नहीं, चिरम, चिरम माने लंबे समय तक, दीर्घ काल तक,
तिष्ठते माने ठहर पाता है, पापम अर्थात पाप। फिर जो पाप है वो हमारी आत्मा के साथ में बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक नहीं ठहरेगा, नहीं टिकेगा, मतलब जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? एग्जाम्पल दे रहे हैं। छिद्र हस्ते यथोदकम। छिद्र हस्ते, छिद्र से युक्त हाथ में, यथोदकम संधि विच्छेद, यथा उदकम, यथा माने जिस प्रकार, उदकम माने जल। छिद्र से युक्त हाथ में जिस प्रकार जल बहुत अधिक समय तक नहीं ठहरता है, जल्दी ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, साधुओं के दर्शन करता है, जिनेंद्र भगवान और साधुओं की वंदना करता है, उसके पाप भी बहुत अधिक समय तक नहीं ठहरते, बल्कि शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे हम हाथ में पानी लें तो ये जो छेद हैं इनके माध्यम से वो पानी बह जाएगा। कब तक पिएगा? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए तो भी पानी टप टप करके, और छिद्र है हमारे हाथ में, अंगुलियों के बीच में, अंगूठे आदि में गेप है, सब में से निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही आप कितने भी भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन और वंदना करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कितने भी पाप है, अनेकों अनेकों भवों के पाप हैं, फिर वो लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। जब कर्म का बंध होता है, कर्म सिद्धांत में अपन समझेंगे, चार प्रकार की स्थितियां बनती हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो एक बंध होता है स्थिति बंध। उसका मतलब होता है यह कर्म हमारी आत्मा के साथ में कब तक रहेगा, और वो जो जैसे ही उसकी स्थिति समाप्त होती है वो देह में आके फल दे के नष्ट हो जाता है, सविपाक निर्जरा जिसे कहते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पाप कर्म, आगे अपन पढ़ेंगे, निधत्ति निकाचित पाप कर्म भी भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। तो जो पाप कर्म या जो कर्म अभी हमारी आत्मा के साथ में बंधा हुआ है, वो भी भगवान के दर्शन से, साधुओं के दर्शन से और उनकी वंदना करने से वह पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता। कितनी बड़ी महिमा है भगवान के दर्शन की, कितनी बड़ी महिमा है साधुओं के दर्शन और वंदन की। अब सोचिए, लिखने वाले ने यहाँ जो लिखा है कि जिनेन्द्राणाम साधु नाम वंदनेन च, दोनों को साथ में लिख करके वो ये अभिप्राय जोड़ रहे हैं कि जिनेन्द्राणाम से तो आप अरिहंत और सिद्ध भगवान को ले लीजिए, और साधु नाम से न केवल मात्र साधु बल्कि आचार्य, उपाध्याय और साधु। इस प्रकार जिनेन्द्राणाम और साधु नाम से पूरे पांच परमेष्टि ग्रहण हो जाते हैं, और इन पांचों परमेष्टियों के दर्शन करने से, वंदन करने से बहुत लंबे समय तक पाप नहीं टिकते हैं और वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, बोलिए। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, पद्मराग समप्रभम, जन्म जन्म कृतं पापम, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति, दर्शनेन विनश्यति। एक साथ बोलिए। दर्शन वीतिराग मुखम दृष्ट्वा
पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं भगवान के दर्शन करने की, कि लिख रहे हैं वीतराग मुखम दृष्ट्वा। वीतराग मुखम, वीतरागी भगवान का मुख, दृष्टवा माने देखने से, देख करके। वीतराग मुखम दृष्टवा, वीतरागी जिनेन्द्र भगवान का मुख देखने से। अब वीतराग माने आप समझ ही रहे होंगे, जो राग द्वेष मद लोभ मोह आदि जो 18 दोष हैं उनसे रहित हैं। उनके मुख को देखने से, मुख को देखने से तात्पर्य उनके दर्शन करने से। कैसा है उनका मुख, कैसे हैं वो वीतरागी भगवान? पद्मराग समप्रभम, पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणियों के सम माने समान, प्रभम माने कांति वाले। जिनकी प्रभा कैसी है? पद्मराग समप्रभम। पद्मराग मणि, मणि होती है जैसे चिंतामणि होती है ना, पारस मणि होती है, ऐसे ही पद्मराग मणि होती है जो पिंकिश कलर की होती है। पद्म माने कमल के समान। पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणियों के समान, प्रभम अर्थात प्रभा वाले, कांति वाले, शोभा वाले, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के मुख को देखने से। समझ में आया? फिर से देखिए एक बार। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतरागी भगवान के मुख को दृष्टवा माने देखने से। कैसा है वीतरागी भगवान का मुख, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणियों के समान प्रभा वाले उस वीतरागी भगवान के मुख का दर्शन करने से क्या होता है? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म कृतम, जन्मों जन्मों के किए हुए पापम अर्थात पाप, दर्शनेन विनश्यति, दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, अभी जो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि अन्य इस भव के नहीं अपितु अनेकों अनेकों भवों के, पिछले पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, जन्म जन्म कृतम पापम। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमने सिर्फ इस भव में पाप नहीं किए, पिछले भव में भी खूब पाप किए हैं। पुण्य और पाप का खेल चल रहा है संसार में हमारी आत्मा के साथ में। गलत परिणाम, गलत क्रिया, गलत आचरण, गलत वचन, ये सब पाप कर्म के निमित्त हैं। इसलिए कह रहे हैं जन्म जन्म कृतम पापम, न केवल इस जन्म के अपितु जन्मों जन्मों के जो किए हुए पाप हैं वो दर्शनेन विनश्यति, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये महिमा है जिनेन्द्र भगवान के दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और श्लोक पढ़ेंगे आज की कक्षा में। दर्शनम जिन सूर्यस्य, बोलिए, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वान्ति नाशनम, संसार ध्वान्ति नाशनम, बोधनम चित्त पद्मस्य, बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्तार्थ प्रकाशनम। बोलिए एक साथ। दर्शनम जिन सूर्यस्य
संसार ध्वान्तनाशनम् बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम्। अब यहाँ पर आचार्य महाराज शुरू कर रहे हैं उपमाएं देना, प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान को उपमा दी गई है एक सूर्य की। क्या लिख रहे हैं? दर्शनम जिन सूर्य से, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से, जिन सूर्य से, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से, सूर्य के समान जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी ध्वांत, ध्वांत का मतलब अंधकार, नाशनम नष्ट हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। एक एक चीज को समझ। अब सूर्य का एग्जांपल दिया, तो जो सूर्य में संसार में क्रियाएं करता है, ऐसे ही उसका उदाहरण दृष्टांत आत्मा के साथ में घटित करना। जैसे सूर्य ध्वांत नाशनम, अंधकार को नष्ट करने वाला है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य जो है वो संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला। क्योंकि जब तक ये आत्मा संसार में रहेगी तब तक अंधकार में, तब तक मोह में ग्रसित। अंधकार का मतलब सिर्फ लौकिक रूप में अंधकार हो वही नहीं, वो तो एक सूर्य की अपेक्षा से कह दिया। अब जिनेंद्र रूपी सूर्य की बात करोगे तो हमारी आत्मा के अंदर जो अज्ञान अंधकार है, हमारी आत्मा के साथ में जो मोह अंधकार लगा हुआ है, जिसके कारण से संसार बढ़ रहा है, भगवान का दर्शन करने से वह मोह, वह संसार का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। अगली क्या विशेषता दे रहे हैं? बोधनम चित्त पद्मस्य। देखिए कितनी अच्छी बात। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य के उदित होने से कमल खिलता है, और जैसे ही शाम होती है, सूर्य अस्त होता है, कमल वापस पेक हो जाता है, वापस बंद हो जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सनराइज, वापस कमल खिल जाता है। बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त माने मन, और चित्त पद्म से, पद्म का मतलब होता है कमल। बोधनम खिलाने वाले, खिलना, विकसित होना, ओपन, जिसको अपन अपनी कर। बोधनम चित्त पद्म से, जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है, सूर्य, सूर्य रूपी जिनेंद्र भगवान जो है, ये चित्त रूपी कमल को खिलाने वाले हैं। जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिल जाता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से चित्त भी खिल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, जिससे अपन अपनी भाषा में कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाता है। हम्म? बहुत 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 समय से कोई चाह थी, इंतजार था, और जब वो पूरा होता है तो कैसा लगता है? ईमानदारी से बोलो। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की चाह है। कल सुबह दर्शन करके गया था, आज दिन भर हो गया, रात निकल गई है, भगवान अब आज मुझे पुनः दर्शन आपके होंगे, तो मन कैसा होगा? बड़ा प्रसन्न है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के भगवान के चरणों में जाइए। जबरदस्ती तो नहीं जाते ना, कोई जबरदस्ती मंदिर जाता हो आप में से? घर वालों ने कहा जबरदस्ती कि भाई नहीं, जाना ही पड़ेगा। भैया जी भी बार बार कहते हैं कि नहीं भाई मंदिर जाना चाहिए, इसलिए तो नहीं जा रहे। प्रसन्न चित्त होकर के, खुश होकर के, ऐसे मन में गदगद होना चाहिए कि वाह मेरा सौभाग्य है। पढ़ के आए अपन, भगवान के दर्शन करते समय, मनुरंक चिंतामणि लयो, मोहुर हर्ष ऐसो भयो। सोचिए, बोधनम चित्त पद्मस्य, अर्थात मन रूपी कमल को विकसित करने वाला,
जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य। और चौथे चरण में लिख रहे हैं समस्तार्थ प्रकाशनम। संधि विच्छेद करेंगे, समस्त अर्थ प्रकाशनम। समस्त माने सभी प्रकार के, अर्थ माने पदार्थों को, प्रकाशनम अर्थात प्रकाशित करने वाला, जनाने वाला, दिखाने वाला, बतलाने वाला। जैसे सूर्योदय से समस्त वस्तुएं हमें दिखाई देती है, अंधेरे में नहीं दिखाई देती, ऐसे ही जिन सूर्य की बात चल रही है, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के माध्यम से सभी पदार्थ, सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित का मतलब एक एक के ऊपर कोई टॉर्च नहीं डालेंगे, प्रकाशित का मतलब जानना, क्योंकि वीतरागी भगवान जिनेंद्र देव सर्वज्ञ भी तो हैं। तो समस्तार्थ प्रकाशनम अर्थात समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, जानने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। दर्शनम जिन सूर्य से, अर्थात जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार रूपी अंधकार का नाश होता है, चित्त रूपी कमल विकसित होता है और समस्त पदार्थों का प्रकाशन अर्थात ज्ञान होता है। ऐसा महत्व, ऐसी महिमा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय पर हमारा जन्म हुआ है कि हमें वीतरागी भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, चाहे कितनी भी दूर हो। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, पहले भी चर्चा आई थी कि शायद ओमान, कतर आदि स्थानों पर हो सकता है कि चैत्यालय आदि भी ना हो, तो भी मैंने कहा था कि कैसे न कैसे करके एक जिनेंद्र भगवान की विराज में प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा को आप जरूर विराजमान करें, और फिर उनके दर्शन का महत्व आप अपने जीवन में जो पाएंगे वो बहुत अद्भुत होगा। भगवान के दर्शन की तो महिमा ही बहुत अपरंपार है। आगे की जो श्लोक है उनको अपन आगे की कक्षाओं में समझेंगे। आज जो अपन ने समझा उसको इतना सही समझना है कि भगवान के दर्शन, देवादिदेव के जो दर्शन हैं, कैसे हैं कि पापों का नाश करने वाले हैं, स्वर्ग का सोपान है और मोक्ष में निमित्त हैं। जिनेंद्र भगवान के और साधुओं के दर्शन और वंदना करने से पाप कर्म बहुत लंबे समय तक हमारी आत्मा के साथ में नहीं ठहरते। जिस प्रकार छिद्र से युक्त, छेद से युक्त हाथ में पानी बह के नष्ट हो जाता है, निकल जाता है, ऐसे ही जिस आत्मा में जिनेंद्र भगवान का स्थान हो, वहां पाप कर्म का क्या काम। इसलिए पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान के वीतराग उस मुख को देखने से, जो पद्म राग मणि के समान शोभा वाला है, अनेकों अनेकों जो के जन्मों के जो किए हुए पाप हैं वो उन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। और अभी अंतिम जो अपन ने पढ़ा, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार रूपी अंधकार का नाश होता है, हमारी आत्मा में हमारा चित्त प्रसन्न होता है, तो चित्त रूपी जो कमल है वो विकसित होता है और समस्त पदार्थों का प्रकाशन अर्थात ज्ञान होता है। ये सब महिमा जिनेंद्र भगवान के दर्शन की है। हम सब उस दर्शन को, की महिमा को समझते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। संकल्प ले अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कि मुझे प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। दर्शन करने से इतना महत्व और इतना भाव, पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए हम सब उस पाप कर्मों का नाश करके मोक्ष का जो साधन है, उस जिनेंद्र भगवान के दर्शन को प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।